आप सभी प्रिय दर्शकों को वैशाख मास की अमावस्या की अनंत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैशाख मास की जो अमावस्या आने वाली है वो किस दिन मनाई जाएगी। दान पुण्य के कार्य आपको कब करने चाहिए। जो माताएं बहनें व्रत करती हैं वो व्रत किस दिन किया जाएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी का व्रत भी किया जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी व्रत किया जाता है। साथ ही साथ पूजा विधि क्या रहने वाली है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण आपको कैसे करना चाहिए, क्योंकि वैशाख माह की अमावस्या पितरों की कृपा एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होता है। इसलिए पितरों के निमित्त दान अगर आप करना चाहते तो क्या दान देना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि वो क्या कार्य है जो आपको इस अमावस्या पर आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि 99% हिंदू जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित बताया गया है, जिसका पालन नहीं करने पर आपको घोर पाप का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी हम जानेंगे जिन्हें अमावस्या के दिन करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, एक एक कर हम सभी चीजों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस अमावस्या तिथि अपने एवं अपने पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु भोलेनाथ और पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। भक्तों, यूं तो हर माह में आने वाली अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक माह जब अमावस्या आती है तो उसका अपने एक अलग महत्व होता है, परंतु वैशाख मास की जो अमावस्या है ना, इसका सर्वाधिक पुण्य है। 12 महीनों में अगर किसी अमावस्या पर दान पुण्य, पितृ तर्पण, पितृ पूजा, भजन, भक्ति, व्रत आदि से अगर सर्वाधिक पुण्य प्राप्त करना है तो वो वैशाख मास है। इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं, यदि आपने एक बार कर लिए तो पूरे साल भर के पुण्य आपको प्राप्त हो सकते हैं। इतनी अधिक महिमा है वैशाख अमावस्या की। वैशाख अमावस्या पर किया जाने वाला दान पुण्य, स्नान, व्रत, जब तक इनसे जो पुण्य वैशाख अमावस्या पर प्राप्त होगा वो बाकी महीनों में आने वाली अमावस्या पर जब आप इन कामों को करेंगे तो उससे 1000 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। भगवान श्री हरि विष्णु श्रीमद् भागवत में स्वयं कहते हैं कि वैशाख मास में जो कोई पाठ, पूजा, जप, तप आदि करता है उसका जो पुण्य है वो कार्तिक मास से 1000 गुना अधिक होता है। कार्तिक मास जिसे हम सबसे पवित्र मानते हैं, उस मास से भी कई अधिक पुण्यकारी वैशाख मास होता है। और वैशाख मास में जो भी तिथियां आती है, जैसे वो एकादशी, अमावस्या, ये सर्वश्रेष्ठ तिथियां हैं, क्योंकि इन तिथियों पर यदि आप कोई भी सत्कर्म करते हैं तो वो अति कल्याणकारी होते हैं। वैशाख मास वह मास है जिसमें यदि भूल से भी भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये जो अमावस्या तिथि है, इस पर आपको कुछ 5 प्रमुख कार्य करने हैं। उनको यदि आपने कर लिया तो ये समझिए कि आपने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान को प्रसन्न कर दिया, और आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, संकट है, वो सदा के लिए समाप्त हो गए। क्यों? पितरों से ही आपकी संपन्नता जुड़ी हुई है। जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपका जीवन प्रसन्नता से व्यतीत होता है, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे, बहुत से ज्ञानी जन जानते होंगे कि पितरों की प्रसन्नता से या पितरों की अप्रसन्नता से ही आपके आर्थिक हालात, सामाजिक हालात, पारिवारिक हालात, ये सब निर्भर करते हैं। जब पितृ आपके तृप्त नहीं होते या क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं, उस अवस्था में आपकी आर्थिक हालात ठीक नहीं होते, नौकरी चली, व्यापार बर्बाद हो जाता है, धन की हानि होती है, संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। यदि किसी के यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वृद्ध नहीं हो रही है, तो उसे भी अपने पितरों का वैशाख माह की अमावस्या को जरूर करनी चाहिए। पितरों के लिए तर्पण आदि कराना चाहिए और कुंडली दिखवानी चाहिए। यदि किसी के जीवन में मानसिक क्लेश है, घर में यदि हर वक्त क्लेश रहता है, उसका एक बड़ा कारण भी पितृ की नाराजगी हो सकती है, जो आपके जीवन में सीधा प्रभाव डालता है। क्योंकि जब तक आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तब तक भगवान भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए वैशाख अमावस्या तिथि जो है ये पितरों को समर्पित तिथि है। और इस दिन दान पुण्य करने का क्या लाभ है,
और क्यों लाभ है? क्योंकि ये आपके पितरों की सुबह होती है। जो पितृलोक है ना, जहाँ पितृवास करते हैं, वहाँ का जो एक दिन है ना, वो हमारे पृथ्वी के 15 दिन के बराबर होता है, और वहाँ की एक रात्रि पृथ्वी के 15 दिन के बराबर होती है। तो जो अमावस्या तिथि होती है, उस दिन से पितरों के वहाँ सुबह होती है, अर्थात दिन आरंभ होता है। इसीलिए अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही पितृ सोखे उठे हैं, आप उनको तृप्त कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रणाम कीजिए। ये ठीक इस प्रकार से होगा। यदि आप प्रति अमावस्या पर पितरों का पूजन करते हैं, तो यह मानिए कि आप अपने पितरों को प्रतिदिन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आप यह समझ के पूजन कीजिए पितृ का, क्योंकि अमावस्या के दिन ही पितृ जागृत होते हैं, तो उनको सुबह उठ के अमावस्या के दिन तर्पण करना चाहिए, उनके निमित्त दान कर्म करना चाहिए, ब्राह्मण को बुलाकर तर्पणादि करना चाहिए, गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनकर जल अर्पित करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि आपको इस अमावस्या पर क्या क्या कर्म करने चाहिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए व्रत आदि कैसे करना चाहिए, और पूजा पाठ की विधि क्या रहेंगी, अमावस्या कब मनाई जाएगी। प्रिय दर्शकों, अमावस्या वाले दिन आपको सर्वप्रथम किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं है कि वो वैशाख अमावस्या पर गंगा जय स्नान करने के लिए यमुना जाए, गोदावरी जाए या त्रिवेणी जाए, तो ऐसे लोग जो पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते, वो एक कार्य कीजिए कि घर पे जो आप स्नान कर रहे हैं, इस दिन जल भरने से पहले नहाने का जो जल भरेंगे बाल्टी में, उसमें जल भरने से पहले थोड़ा सा गंगा मिला लीजिएगा। गंगा जल बाल्टी में भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिएगा और उससे हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिए। इससे आपको पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। बहुत ही सरल सा कार्य है, प्रत्येक लोग जरूर कर लेना। फिर स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद, वैशाख के दिन अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए, भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए है, और जो लोग व्रत कर रहे हैं, वो व्रत का पूजन करेंगे और संकल्प करेंगे। आइए विधि बताते हैं कि कैसे आपने संकल्प करना है। अपनी सारी सामग्री एक पत्र कीजिए जो पूजा में प्रयोग होगी, और आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामग्री में क्या होना चाहिए? सामग्री में आपके पास प्रमुख रूप से की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए। अगर आप गौरी शंकर भगवान का पूजन व्रत कर रहे हैं, तो उनकी तस्वीर प्रतिमा होनी चाहिए। अगर माता लक्ष्मी का व्रत पूजन कर रहे हैं, तो उनकी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। चौकी हो तो चौकी लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रोली, मूली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य फूलों की माला, तांबे का एक लौटा लीजिएगा, जनेऊ और साथ में लीजिएगा। ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए। सर्वप्रथम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। तो जो तांबे का लौटा है ना, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, और उसके बाद एक पुष्प से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने पूजन करना है जल के छींटे दीजिए। इससे पवित्रीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा, पवित्र व पवित्र। इस प्रकार से आपने स्थान का पवित्रीकरण किया, शुद्धिकरण किया। अब आप पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी है तो चौकी पर भगवान को स्थापित कीजिए। अगर चौकी नहीं है किन्हीं के घर, तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, जहां भी आप भगवान को स्थापित करें। आसन के रूप में भगवान को निवेदन करें। वेतन करना कि प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। इस प्रकार से भगवान को विराजमान कीजिए। विराजमान करने के बाद अब सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। दीप प्रज्वलित कीजिए और धूप प्रज्वलित कीजिए। जो घी का दिया है उसको जला दीजिए और जो धूप है उसको भी जला दीजिए। अब आप व्रत करने का संकल्प लेंगे, पूजन करने का संकल्प लेंगे। देखिए, संकल्प जो है ना अलग अलग है। जो लोग केवल तर्पण करेंगे उनका संकल्प अलग होगा, जो लोक व्रत उनका संकल्प अलग होगा। और व्रत में भी जो लोग गौरी शंकर भगवान का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उनका अलग संकल्प होगा। और माता लक्ष्मी का व्रत पूजन करने वालों का अलग संकल्प होगा। तो आइए सबसे पहले हम भगवान गौरी शंकर का पूजन अगर आप कर रहे हैं तो वह संकल्प पढ़ते हैं।
अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशा अमावस्या, श्री विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख मास, अमावस्या प्राप्त या धन संपत्ति प्राप्त या लक्ष्मी प्राप्त या अर्थात लक्ष्मी प्रसन्न अर्थात माता लक्ष्मी व्रत पूजन। इस प्रकार से आप संकल्प करेंगे और माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। जो पितरों के तर्पण के समय संकल्प होगा वो आगे हम पितरों के तर्पण की विधि बताएंगे। वहां पे आपको संकल्प बताएंगे कि जो आप पितृ के निमित्त दान कर रहे हैं उसका संकल्प कैसे करेंगे, या पितृ का जो कर रहे हैं उस समय आपको संकल्प कैसे लेना है, क्योंकि संकल्प की महिमा बहुत अधिक है। बिना संकल्प के यदि आप कोई भी पितरों के लिए दान करते हैं, पितृकर्म करते हैं, तो वह आपके पितरों को प्राप्त होगा। इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप संकल्पित होकर करते हैं, संकल्प लेके करते हैं ना, तो वो आपको पितरों को प्राप्त होगा। ये अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए जो है संकल्प करके ही आपको पूजन आदि कार्य करने चाहिए। तो आइए अब आपको पूजन विधि बता देते हैं, पूजन विधि, और उसके बाद हम पितृतर्पण पर और पितृ पूजा पर आते हैं। देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले भगवान को जल के छींटे दीजिए। एक पुष्प लीजिए, पुष्प से 4 बार जल के छींटे देंगे। 1 बार पद्य के रूप में, अर्घ्य के रूप में, आजमी के रूप में, और उसके बाद स्नान के रूप में। तदोपरांत पंचामृत से स्नान कराना है तो पंचामृत बनाइए, पंचामृत को पुष्प पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। पंचामृत स्नान के रूप में फिर शुद्ध जल से स्नान कराना होता है, तो 1 बार फिर से शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। भगवान को अब वस्त्र करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र समर्पण यानी प्रेम से, वस्त्र के भाव से भगवान को अर्पित कर दीजिए कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है, तो यज्ञोपवित्र के रूप में क्या करेंगे कि आप एक जनेऊ लीजिएगा, जनेऊ पर तिलक कर लीजिएगा, रोली लगा लीजिएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक लगाइए। अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, नाभि विधि यही रहेंगी। इसी प्रकार से आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते जाइएगा। जो भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं वो भी इसी प्रकार से कीजिएगा। तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा। अब ध्यान रखिएगा तिलक में, जब भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं तो शंकर भगवान को अनिवार्य रूप से चंदन ही लगाना है और माता लक्ष्मी को अनिवार्य रूप से रोली कुमकुम ही लगाना है, चंदन नहीं लगेगा। इन चीजों का ध्यान रखें। तो तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाई अर्पित कीजिए। फूलों की माला अगर आपके पास है तो भगवान को फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई आपके पास है तो मिठाई अर्पित कीजिए। फल है तो फल भगवान को चढ़ाइए, और ना कुछ हो तो आप मिश्री लीजिएगा और मिश्री ही भगवान को चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से आप नैवेद्य आश्चन अर्पित करेंगे और जलाचमणि कराएंगे। जलाचमणि के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिएगा और तंबल अर्पित कीजिएगा। तांबुले 1 पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी ये रखिए। पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान गौरी शंकर को अर्पित कीजिए। अगर आप माता लक्ष्मी का लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपने तांबुल अर्पित करना है। शुभ दक्षिणा आयाम, जो भी दक्षिणा आपने अर्पित करनी है भगवान को या माता लक्ष्मी को, वहां दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़कर नमन कीजिए कि हे प्रभु, हम आज आपका यह पूजन कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और जो व्रत कर रहे हैं उसको सफलता पूर्वक कर पाए, इतनी हमें सामर्थ्य प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से मातेश्वरी से निवेदन कीजिए। अब आप कथा सुनिएगा। अमावस्या व्रत पर सुनी जाने वाली कथा का श्रवण कीजिएगा। हमारे इस वीडियो के अंत में भी हमने कथा बताई है, तो आप जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के साथ अमावस्या के दिन आपको गीता के 7
7वें अध्याय का भी श्रवण करना चाहिए और संभव हो तो आपको शिव सहस्त्र नाम भी इस दिन सुनना चाहिए। ये अति कल्याणकारी है, इनका श्रवण कीजिए, भगवान की आरती कीजिए। और जो लोग माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं उन्हें इस दिन लक्ष्मी स्रोत चाहिए। उसके बाद आरती कीजिए और उसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। अब बात आती है कि अमावस्या पर आपने क्या कार्य है जो करने हैं और नियम क्या रहेंगे। ये अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पितरों का तर्पण अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए सूर्योदय के बाद या जब सूर्य उदय हो रहा हो, लालिमा छा रही हो, तब से आप कर सकते हैं। पूजन स्नान आदि करके दक्षिण दिशा की ओर आसन लगा के और मुख करके बैठ जाए। सामने एक लौटा ले, लौटे में क्या सामग्री डालनी है? आपने गंगा जल, मिला हुआ जल, सफेद पुष्प, थोड़े से अक्षत, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा कच्चा धो दूध, और अगर आपके पास कुशा हो तो कुशा उसमें डाल लीजिएगा। ये सामग्री डाल के सामने रखिए लौटे को और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए या सुनिए। फिर भगवान से निवेदन करना है कि ये परमेश्वर, मैंने जो ये गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे मुझे जितना भी पुण्य प्राप्त हुआ है ये मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूं। यदि आपको लगता है कोई ऐसा पितृ है जो तृप्त नहीं हुआ है, जिसको अधिक आवश्यकता है, तो आप उनका नाम लेते हुए बोल सकते हैं कि ये सारा पुण्य मैं किसी एक पितृ को ही अर्पित करता हूं और उन पितरों के नाम का तर्पण कीजिएगा। विधि है तर्पण की। एक तो आप पात्र लीजिएगा, कोई बड़ा पात्र लीजिएगा और सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जल को गिराते हुए तर्पण कीजिएगा। अर्पित करते हुए उसको तर्पण कहते हैं। दूसरी विधि यह है कि आप यह तर्पण सीधा आप पीपल के वृक्ष की जड़ों में भी कर सकते हैं। अगर आप घर पर कर रहे हैं, दूसरे पात्र में लौटे से आप दूसरे पात्र में तर्पण कर रहे हैं हाथ पर गिराते हुए जल को, तो उस जल को आप पर अर्पित कीजिएगा। अब बात आती है कि ये जल कब अर्पित करना चाहिए। श्रेष्ठ समय होता है कुतुबकाल का। वो पूरे भारतवर्ष में जो समय है, वैसे तो थोड़ा ऊपर नीचे समय होता है उसका, पर लगभग 11:30 बजे से और 12:30 बजे के बीच में सभी जगह थोड़े थोड़े समय के लिए कुतुबकाल होता ही है। तो इस समय में आपको ये पीपल पे अर्पित करना चाहिए और अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे पितरों, आप इस जल को स्वीकार करें, ग्रहण करें और तृप्त होइए तथा मेरे पर कृपा कीजिए। जो आपके कष्ट यदि कोई है तो वो आप अपने पितरों के सामने अवश्य उल्लेखित कीजिएगा। आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से आपके कार्य सिद्ध होंगे। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके उसका पुण्य आपको अपने पितरों को देना है। इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? आप कुछ खाने की सामग्री हो सके तो ब्राह्मण को बुलाइए, उसको भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। अन्यथा कोई भी सामग्री लीजिए, दूध ले लीजिए, साथ में केले रख लीजिए, दक्षिणा रखिए उसके साथ, और वो संकल्पित होके दान कीजिए हो कि कैसे अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। जो भी सामग्री आप दान देने जा रहे हैं ना, वो सामग्री सामने रखिए। बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं, वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख अमावस्या, भोजनम संकल्पम, जो भी आप सामग्री दे रहे हैं वह बोल दीजिए कि आप यह दान करने का संकल्प करते हैं श्री विष्णु, और उस सामग्री के चारों ओर हाथ को घुमाकर वह जल को वहां पर छोड़ दीजिए और फिर वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। ये कार्य आपको प्रत्येक अमावस्या करना है, यह ध्यान रखिएगा। हर एक अमावस्या पर आपको ये कार्य करना है। यकीन मानिए आपके सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। आजमाई हुई बात हम आपको कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ बातें बोलती जा रहे हैं। पुराणों में जो लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। बहुत कल्याणकारी है। ये जीवन में कष्ट नहीं भी है तो पितृ की प्रसन्नता के लिए कीजिए, क्योंकि पितृ जब तक प्रसन्न रहेंगे तब तक ही आपके जीवन का कल्याण रहेगा। अब बात आती है कि वो कौन से कार्य है जो अमावस्या पर भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा घोर नर्क की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा अमावस्या के दिन माता तुलसी से मंजरी नहीं उतारनी है, माता तुलसी से पत्ता न तोड़ना है। भूल से भी, गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। और न केवल माता तुलसी से, किसी भी वृक्ष से इस दिन आपको कोई पत्ता, टहनी आदि नहीं तोड़ना चाहिए। ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ दोस्तों, अमावस्या पर भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय रहते हैं।
इसकी वजह से हमारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अमावस्या की रात को किसी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। खास तौर पर श्मशान की तरफ तो कभी भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी आदत रोज सुबह देर से उठने की है तो अमावस्या के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाए। साथ ही साथ अमावस्या पर घर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अगर आप घर में अमावस्या पर परिवार के सदस्यों से वाद विवाद करते हैं तो इस दिन पितरों की कृपा नहीं मिलती है। इसलिए इस दिन घर में शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या पर तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अमावस्या पर पति पत्नी के बीच संबंध नहीं बनना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाती है। इसलिए पति पत्नी इस दिन यदि ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ये बहुत बेहतर होगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धर्मवर्ण नाम एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा से सुना था कि घोर कलयुग आने पर विष्णु जी के स्मरण से अधिक पुण्य किसी अन्य कार्य से नहीं मिलेगा और श्री हरि के सुमिरन से मनुष्य को यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने महात्मा की बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन त्याग कर भ्रमण पर निकल पड़े। एक बार भ्रमण करते समय धर्मवर्ण ब्राह्मण पितृलोक में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि उनके पितृ यानी पूर्वज बहुत ही कष्ट व तकलीफ में हैं। जब उन्होंने पितरों से पूछा कि उन्हें यह तकलीफ क्यों हो रही है तो उन्होंने इसका दोषी धर्मवर्ण को बताया। पितरों ने कहा कि तुम्हारे संन्यास लेने के कारण हमें इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अब हमारा पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। जब तक पिंडदान नहीं होगा हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पितरों धर्मवर्ण से कहा कि तुम गृहस्थ जीवन आरंभ करो और संतान उत्पन्न करो, जिससे हमारा पिंडदान हो और तृप्ति मिले। पितरों के कहे अनुसार धर्मवर्ण ने धरती पर आकर अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया गया और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पितरों का तर्पण किया, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिली और उन्होंने प्रसन्न होकर धर्मवर्ण को आशीर्वाद दिया। भूलकर भी ये काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख के पूरे एक महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार कि वैशाख मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे एक महीने में यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख के इस अति पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख के महीने में वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए।
एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस महीने में किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक शुभ सुविधाओं की प्राप्ति होती है, एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाख के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, सारे व्रत त्योहार रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती ही रहती हैं, जिस वजह से कई बार हमारा विश्वास भी भगवान पर से डगमगाने लगता है। यहाँ तक कि कई लोग भगवान के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए वैशाख के महीने को सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस महीने में सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में इन 7 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण का होता है, और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में इस महीने की महत्वता का वर्णन है। इस महीने सिर्फ एक दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करने से आपको एकादशी तिथि के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। वही कोई व्यक्ति अगर रोज शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को करता है एवं कुछ विशेष गलतियां करने से बचता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी कोई दुख, तकलीफ, रोग, शोक का स्थान नहीं रह जाता, और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस महीने भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी महीने पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वैशाख के इस अति पावन एवं पवित्र महीने में कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जो हम सभी सनातनी भाई बहनों के घरों की शोभा होती हैं, इन्हें माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है।
भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी मां के पत्तों को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही साथ विशेषकर एकादशी, रविवार एवं मंगलवार के दिन तुलसी माता में जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तिथियां में माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी माता में आपका यह जल चढ़ाना माता तुलसी के व्रत को खंडित कर देगा, जिस वजह से आपको पुण्य की जगह माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख का संपूर्ण महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता, लक्ष्मी जी एवं भगवान हनुमान का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस महीने में मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए इस महीने में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस पूरे महीने भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख माह में व्रत रखने के महत्व को बहुत ज्यादा बताया गया है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान चैत्र पूर्णिमा आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको पूर्णिमा की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस महीने में आने वाली पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों,
अब हम जान लेते हैं कि वैशाख के दिनों में और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे एस्ट्रो केपी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी एस्ट्रो केपी आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वैशाख के महीने में और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें। इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि वैशाख माह में दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, एवं इस महीने आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार, एकादशी एवं पूर्णिमा के दिनों किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे महीने पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस महीने ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे महीने काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल सिर्फ सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही काटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग रविवार के दिन स्कूल, कॉलेज एवं ऑफिस में छुट्टी होने के कारण रविवार को ही बाल एवं नाखून कटवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में ये परंपरा अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, जिनका अध्यात्म से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके यही प्रथा बन गई। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा भी वक्त है तो आप इन्हीं 3 दिनों में अपना 6 कर्म करें, क्योंकि इस महीने इस 3 दिनों के अलावा एकादशी एवं पूर्णिमा तिथि को बाल, दाढ़ी एवं नाखून कटवाने से व्यक्ति से सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। साथ ही पूर्णिमा, एकादशी एवं गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर पूर्णिमा पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, इस महीने किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक महीने नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें वैशाख के महीने की, तो इस महीने यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा वैशाख के इस पूरे महीने आपको मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो वैशाख के महीने में पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ग्रंथों और शास्त्रों में वैशाख मास को अत्यंत पावन और पुण्यदायक बताया गया है। यह मास न केवल तप, दान, जप और व्रत का माह है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। वैशाख मास में मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस मास में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पाएं, विशेषकर बच्चों के प्रति।
हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस मास में विशेष फलदायक होता है, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि वैशाख के महीने में माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं, अपने पुत्र के लिए उपवास करती हैं। अतः इस अवधि में भूलवश भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस माह में बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि आपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है। गाय को न केवल धन और स्वास्थ्य की दात्री माना गया है, बल्कि वह देवी लक्ष्मी का ही एक दिव्य स्वरूप मानी जाती है। इस माह के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनिवार के दिन चांदी से बनी वस्तुएं, फर्नीचर अथवा मशीनरी संबंधी चीजें खरीदना शुभ माना गया है। यह घर परिवार पर लक्ष्मी कृपा बनाए रखने का एक सरल उपाय माना गया है। वहीं शुक्रवार के दिन, जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन न किसी को उधार देना चाहिए, न ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो शनिवार के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं, बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है, और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। इसी प्रकार एक और अद्भुत उपाय है। शनिवार को एक स्वच्छ सिक्का माता लक्ष्मी के समक्ष रखें और पहले देवी का पूजन करें, फिर उसी श्रद्धा से उस सिक्के की पूजा करें। दिन भर वह सिक्का मंदिर में रखा रहने दें और अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लें। ऐसा करने से आपके भाग्य में अत्यंत शुभ परिवर्तन होने लगते हैं और आपके जीवन में सौभाग्य का एक नया द्वार खुलता है। वैशाख मास में यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत दशमी तिथि से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें और AUM सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें, तुलसी सहित मिठाई का भोग अर्पित करें और दीप जलाकर विधिवत आरती करें। इस दिन अन्न का त्याग करते हुए केवल फल, फलाहार और दूध का सेवन करें। यह भी मान्यता है कि यदि वैशाख मास में श्रद्धा से गौ माता को विशेष रूप से कुछ अर्पित किया जाए तो मात्र 11 दिनों में जीवन में ऐसे चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं जिसकी कल्पना भी पहले नहीं की गई हो। यही कारण है कि इस मास को मोक्षदायक, कल्याणकारी और समस्त दोषों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो, तो इस वैशाख मास को एक आध्यात्मिक साधना का पर्व मानते हुए नियम, श्रद्धा और निष्ठा के साथ बिताएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस महीने को लेकर हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना करता है और जल में एक गुप्त चमत्कारी वस्तु मिलाकर अर्पित करता है, उसके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं अपने आप आने लगती हैं। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के समस्त कष्टों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में इतना धन बरसता है कि वह व्यक्ति धनवान, मालामाल और करोड़पति तक बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में यदि किसी ग्रंथ को सबसे पवित्र और दिव्य माना गया है तो वह वेद है। वेदों को स्वयं भगवान की वाणी कहा गया है और हमारी संस्कृति में कुल 4 वेदों का उल्लेख मिलता है।
इन चारों वेदों में भगवान सूर्य नारायण के महत्व को विस्तार से बताया गया है। यजुर्वेद में भगवान सूर्य को सृष्टि के नेत्र कहा गया है, यानी कि भगवान सूर्य की कृपा से ही इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। वहीं अथर्ववेद में यह बताया गया है कि सूर्य देव हृदय की दुर्बलता को हरने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई रोग है और वह व्यक्ति भगवान सूर्य की नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है, तो उसके हृदय रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन जीता है। सूर्य पुराण में भी भगवान सूर्य नारायण के महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण केवल सूर्य देव ही हैं और वे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा हैं। सूर्य देव ही सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और विनाशक हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश प्रतिदिन जल चढ़ाना संभव न हो तो कम से कम वैशाख पूर्णिमा जैसे पावन पर्व पर सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से क्या क्या लाभ होते हैं और साथ ही हम आपके जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियों का समाधान भी बताएंगे, जिसे आप केवल वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करके पा सकते हैं। यह वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के हर सदस्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी बताए गए उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री सूर्य नारायण की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री सूर्यदेव लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भगवान सूर्यदेव के तेज, बल, पराक्रम और गुणों का वर्णन एक मुख से कर पाना संभव नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यदेव ही ऐसे देवता हैं जो हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करता है, उन्हें जल चढ़ाता है, तो उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति सूर्यदेव का अपमान करता है, उन्हें गलत विधि से जल अर्पित करता है, तो वह घोर पाप का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याओं की भरमार हो जाती है और वह लगातार कठिनाइयों का सामना करता है। इसलिए सूर्यदेव को जल अर्पण करते समय विशेष सावधानी और शुद्धता का पालन करना आवश्यक है। शास्त्रों में भगवान सूर्य को स्वयं नारायण का अंश कहा गया है और वैशाख का यह पावन महीना सूर्य नारायण का ही महीना माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का यह दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि इसी दिन पवन पुत्र महाबली हनुमान जी का जन्म हुआ था। अतः यह दिन सूर्य उपासना और हनुमान जी की भक्ति के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी सूर्य देव के महत्व का उल्लेख किया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक बार अपने कर्मों के फल स्वरूप कोढ़ रोग हो गया था। जब उन्होंने भगवान कृष्ण से इस रोग से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने उन्हें सूर्यदेव की उपासना करने, मंदिर बनवाने और नियमित रूप से जल अर्पित करने का आदेश दिया। जैसे ही सांब ने यह उपाय किया, उन्हें रोग से मुक्ति मिल गई। यह कथा आज भी यह सिद्ध करती है कि सूर्यदेव की उपासना से असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो उससे शरीर के सभी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं। सुबह की सूर्य किरणें त्वचा और हड्डियों के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। सूर्य ही एकमात्र ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो हमें शुद्ध और संपूर्ण रूप से विटामिन डी प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति जो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वे जीवन में रोग मुक्त रहते हैं